राधे राधे एवरीवन। मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूंगा हाउ टू ट्रेड सीआरटी कैंडल एंड व्हाट इज टर्टल सूप इन इंडेक्स चार्ट। मैं यहाँ पे जो बात करने वाला हूँ वो मैं बात करूंगा इंडेक्स चार्ट, दैट मीन्स इंडियन मार्केट। आप यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स इसमें ट्रेड कर सकते हैं सीआरटी कैंडल को। कैसे सीआरटी कैंडल में हम ट्रेड करते हैं, कौन सा एंट्री मॉड्यूल यूज करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ विथ पॉइंट्स। कौन कौन सा पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हमें क्या देखना है, टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहला हम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज टर्टल सूप। टर्टल सूप को हम कहाँ पे यूज करते हैं। टर्टल सूप बेसिकली एक एंट्री मॉड्यूल होता है जिसमें हम रिवर्सल ट्रेड को प्लान करते हैं। ओके, तो रिवर्सल हम यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते हैं। जब भी मार्केट में रिवर्सल फाइंड आउट करते हैं वहां पे टर्टल सूप सेटअप बहुत अच्छे से काम करता है। अभी टर्टल सूप सेटअप होता क्या है? टर्टल सूप सेटअप बेसिकली होता है जब भी आपका रिसेंट हाई एंड लो होते हैं, वो जब भी मैनिपुलेट होता है, जैसे ये मेरा रिसेंट हाई है, जब भी मैनिपुलेट होता है तो उसके बाद यहाँ पे एक मॉड्यूल क्रिएट होते हैं। जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल का मतलब होता है एंट्री मॉड्यूल। आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखे होंगे एसएमसी कंसेप्ट और आईसीडी कंसेप्ट, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक हो गया, फेयर वैल्यू गैप हो गई, या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ मॉड्यूल 1 की, तो मॉड्यूल 1 हमारा होता है ऑर्डर ब्लॉक। मॉड्यूल नंबर 2 आपका हो जाएगा एफवीजी एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे जब भी इस टाइप का मॉड्यूल बनता है तो हम यहाँ से हम एक डाउन साइड में ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। क्यों? मार्केट यहाँ से अप साइड में मूव कर रहा था, राइट। तो जब मार्केट अप साइड में मूव कर रहा है तो आप यहाँ पे रिवर्सल प्लान करोगे। तो रिवर्सल सेटअप ये होता है, टर्टल सूप जो सेटअप होता है वो रिवर्सल एक सेटअप है हमारा, जिसमें हम जब भी मार्केट को रिवर्स ट्रेड करते हैं वहां पे हम इसको यूज करते हैं। ओके, तो इसमें भी टर्टल सूप सेटअप में दो प्रकार की कंडीशंस हो सकती हैं। पहला कंडीशन क्या होता है, जब आपकी इसके ऊपर जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आप ले रहे हो, जैसे कि यहाँ पे एक कैंडल्स मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो कैंडल यहाँ पे क्या हो सकता है, ये जो आपका कैंडल रहेगा, एक तो पहला कंडीशन ये हो सकता है कि जो फुल बॉडी कैंडल हो सकता है। दूसरा होता है या तो इसमें बॉडी नहीं है, क्या होगा, विक होगा। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, हमें डिफरेंस को भी तो समझना है कि डिफरेंस होता क्या है। अगर ये फुल बॉडी कैंडल है तो वो क्या चीज है, और जो विक है वो क्या है। तो इसमें दो नाम होते हैं, एक होता है आपका टर्टल बॉडी सूप टीबीएस जिसको हम बोलते हैं, एक होता है टर्टल विक सूप। तो जो टीबीएस होता है, टीबीएस का मतलब होता है टर्टल बॉडी सूप, दैट मीन्स फुल बॉडी कैंडल होती है आपकी, जो रिसेंट हाई होता है उसके अप साइड में जो हाई होता है फुल बॉडी के साथ क्लोज होता है, तो उसे हम बोलते हैं टीबीएस, दैट मीन्स टर्टल बॉडी सूप। टीडब्ल्यू एस होता है टर्टल विक सूप। ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है, ये जो टीबीएस है, जो फुल बॉडी कैंडल है, फुल बॉडी कैंडल ये हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है, और जो विक वाला होता है वो लो प्रोबेबिलिटी होता है। तो जनरली हम टीबीएस को लेते हैं, टीडब्ल्यूएस को इग्नोर करते हैं। ओके, तो सेम चीज इसका, अगर जैसे हम अपोजिट में बाय साइड में हम प्लान कर रहे हैं, तो मार्केट यहाँ से फॉल हो रहा था, तो मार्केट ने ये नया लो बनाया, तो जब भी ये मैनिपुलेट होगा तब हम यहाँ से एक बाय साइड में अपॉर्चुनिटी को प्लान कर सकते हैं। आपका जैसे रिसेंट लो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रिसेंट लो हमारा ये हो गया। ओके, तो जब यहाँ पे एक फुल बॉडी कैंडल बनेगी, इस लो के नीचे फुल बॉडी कैंडल, बॉडी बॉडी वाली कैंडल होना चाहिए क्लोजिंग के टाइम पे। ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव अपोजिट साइड में हम यहाँ से बुलिश ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे बेयरिश ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको समझाया कि टर्टल बॉडी शू को हम कैसे एंट्री प्लान करते हैं। ठीक है, वो हम आपको लाइव एग्जांपल समझाएंगे, वहां पे आप यहाँ पे ट्रेड को बताऊंगा कि मैं ट्रेड आप कैसे प्लान कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि जो हमारी सीआरटी कैंडल होती है, जो इंडेक्स चार्ट में बनती है जनरली, तो सीआरटी कैंडल होता क्या है। सीआरटी का फुल फॉर्म होता है कैंडल रेंज थ्योरी। तो कैंडल रेंज थ्योरी हम कैसे यूज करते हैं सीआरटी कैंडल को। सीआरटी कैंडल रेंज थ्योरी होता है जब भी कोई मैनिपुलेशन होता है कैंडल्स में। अगर जैसे कैंडल, पहली चीज तो ये हम आपको बता देते हैं कि सीआरटी कैंडल्स क्या होती क्या है। एक थिक कैंडल होती है, दैट मीन्स कि बॉडी कैंडल होना चाहिए, जिसमें आपको ये देखना है कि ये जो हमारी विक होगी वो बॉडी के कंपेयर में छोटा होना चाहिए। तो ये हमारा सीआरटी कैंडल है। अब नॉन सीआरटी कैंडल्स क्या होती है, नॉन सीआरटी कैंडल्स में क्या होगा, बॉडी
तो छोटी होगी, विक बड़ी होगी, तो हम इसको नॉन सीआरटी कैंडल बोल सकते हैं। या तो आपका डोजी कैंडल होगा या हैमर कैंडल होगा, ठीक है, इस टाइप से भी बन सकता है और यहाँ से भी बन सकता है, जिसमें विक बड़ा होगा, तो ये नॉन सीआरटी कैंडल होते हैं, इनमें हम ट्रेड प्लान नहीं करते। तो जनरली आपको सीआरटी कैंडल्स देखना है जिसमें फुल बॉडी हो, छोटा बहुत विक चलेगा, इन कंपेयर टू बॉडी अगर कंपेयर करते हैं तो वो छोटा विक होना चाहिए। ओके, तो हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं, आई होप आपको समझ में आएगा कि सीआरटी कैंडल्स होती क्या है। तो अगर मैं देखूं तो ये हमारा सीआरटी कैंडल है, ठीक है, ये वाला सीआरटी कैंडल है। ओके, तो ये हो गया, और ये वाला सीआरटी कैंडल है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो इन्हीं के हम सब आपको एग्जांपल्स समझाएंगे मार्केट में कि हमारा ट्रेड किस अकॉर्डिंग बना था। तो ये तीनों एग्जांपल्स को हम डेली टाइम फ्रेम में कवर करेंगे। तो हमें करना क्या है, सीआरटी कैंडल कब देखना है, किस टाइम फ्रेम में देखना है। तो सीआरटी हमें देखना है, पहला हो गया आपका डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। सीआरटी अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देख रहे हो, ओके, तो आप जो एंट्री बनाओगे वो बनाओगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूं मैं केवल। अगर आप 4 आवर का, इसको हम 4 आवर में भी यूज करते हैं, तो आप जो एंट्री बनाओगे वो बनाओगे 1 मिनट टाइम फ्रेम में, केवल एंट्री इंडियन मार्केट के लिए। ओके, अगर मैं बात करूं फॉरेक्स की, तो इसमें फॉरेक्स में जस्ट अपोजिट हो जाता है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो वहां पे आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा, अगर आप 4 आवर टाइम फ्रेम ले रहे हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम लेना पड़ेगा। ये आपका फॉरेक्स में भी काम करेगा टाइम फ्रेम में, केवल यहाँ पे इंडियन मार्केट की बात कर रहा हूँ तो मैंने टाइम लिख दिया, बट आपको बता भी दिया है कि अगर आप फॉरेक्स में भी ट्रेड करना चाहते हो इसको, तो डेली टाइम फ्रेम में अगर सीआरटी कैंडल आप देख रहे हो तो एंट्री आप बनाओगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में, और अगर सॉरी 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर सीआरटी कैंडल फाइंड आउट कर रहे हो तो आप एंट्री बनाओगे 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ओके, क्लियर होगा। अब हम इसमें प्लान कैसे करते हैं, जब भी ये इसका हाई मैनिपुलेट होता है, जब भी सीआरटी कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो हम सेल साइड में प्लान करते हैं, और जब इसका लो ब्रेक होता है तो हम बाय करते हैं। सिंपल सा मेथड यही है। अब हम इसमें एंट्री मॉड्यूल, पहले तो हमने सीआरटी कैंडल फाइंड आउट करनी है। अब इसके पहले भी एक रूल है कि हमें सीआरटी कैंडल्स कहां पर फाइंड आउट करनी है। तो सीआरटी कैंडल्स हमें कहां पे फाइंड आउट करनी होती है, सीआरटी कैंडल्स हमें फाइंड आउट करनी होती है हमारे जो की लेवल होते हैं, जहां पे रिवर्सल होता है मार्केट में। रिवर्सल कहां पे होता है, आपने देखा होगा, मार्केट रिवर्स करता है हमेशा कहां पे, जहां पे हमारा या तो रिसेंट लो बना होगा, या ऑर्डर ब्लॉक होगा, या एफवीजी होगी, ठीक है, वहां पे जनरली ये होता है। तो आप ये देखोगे इस हाई के पास, ये जो मार्केट ने ये हाई लगाया ना, यहाँ पे ये सीआरटी कैंडल बनी है इस हाई के पास, दैट मीन्स ये लिक्विडिटी एरिया है। क्यों, क्योंकि ये आपका इनसाइड कैंडल है सारी, ये एक सिंगल लेग है। तो जब मार्केट ने ऐसे स्ट्रक्चर क्रिएट किया, आप यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, तो मार्केट इस सिंगल लेग में आ रहा है, ठीक है, सिंगल लेग आ रहा है, यहाँ पे एक हाई बनाया, इसके बाद ये लो बनाया, फिर उसके बाद ये हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। तो ये हाई आपका ब्रेक हुआ, तो जब ये मार्केट हाई ब्रेक कर रहा है तो वहां पे हम सीआरटी कैंडल्स देख सकते हैं, या फिर अगर वॉल्यूम इम्बैलेंस है कहीं पे फेयर वैल्यू गैप है, हम वहां पे भी देख सकते हैं। इसके पहले आप ये देखो, ये जो सीआरटी कैंडल ये कहाँ पे बना है, ये सीआरटी कैंडल, ये जो रिसेंट लो था यहाँ पे भी एक सीआरटी कैंडल बना है। अब ये वाला कैंडल कहाँ पे बना है, ये जो सीआरटी कैंडल में बात कर रहा हूँ, तो ये वाला जो कैंडल बना है ये हमारा बना है 3 कैंडल फॉर्मेशन। तो ये 3 कैंडल फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें आप देख रहे हो कि 3 कैंडल फॉर्मेशन है, तीनों कैंडल का कलर रेड है। इसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल के रखा है, आप सर्च करके देख सकते हो, उसमें मैंने 3 कैंडल फॉर्मेशन को कैसे ट्रेड करते हैं वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करके बताई हुई। अब यहाँ पे ये हमारा की लेवल होता है, जो सेकंड कैंडल होती है इसका ओपन इंपोर्टेंट होता है, तो ओपन के पास में ही हमारा एक सीआरटी कैंडल बना है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मैं इसका आपको लाइव एग्जांपल अभी समझाता हूँ कि हम इसमें कैसे ट्रेड करते हैं। ओके, तो सीआरटी को जब हम टर्टल बॉडी सूप से मतलब ऐड कर देते हैं, कंपेयर नहीं कर रहे, ऐड कर रहे हैं, तो पहले तो हम सीआरटी फाइंड आउट करते हैं, जो हमारे की लेवल होते हैं। की लेवल मैंने आपको बता दिया, रिसेंट हाई लो हो सकते हैं, ठीक है, आपका लिक्विडिटी एरिया हो सकता है, फेयर वैल्यू गैप हो सकती है, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो सकता है, जहां से हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, यहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में, वहां पे हमें की लेवल्स फाइंड आउट करने होते हैं। उसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि वहां पे कोई सीआरटी कैंडल बन रही है क्या। अगर वो सीआरटी कैंडल का हाई ब्रेक हो रहा है तो हम वहां पे सेल करेंगे, लो ब्रेक हो रहा है तो बाय करेंगे, वो भी जब हमारा टर्टल बॉडी सूप सेटअप बन जाएगा तभी। तो मैं अब डायरेक्टली एग्जाम्पल पे आता हूँ। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, ये वाला जो कैंडल हमारा बना था, ठीक है, तो हमें एंट्री क्या लेना है सेकंड वाली कैंडल में। अब डेली टाइम फ्रेम है तो हम क्या टाइम फ्रेम यूज करेंगे, 5 मिनट टाइम फ्रेम। तो अब आप यहाँ पे आओगे, जो मैंने टर्टल बॉडी सूप आपको समझाया है, टर्टल सूप होता क्या है,
तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला आपको, रिसेंट हाई लो देखना है, ठीक है। तो सीआरटी कैंडल में कंडीशन नहीं है कि सीआरटी में आपको कैंडल ऊपर क्लोज होना चाहिए, ये केवल टर्टल बॉडी सूप के लिए, जो हमारा टर्टल सूप है उसके लिए। अब आप ये देखो, जब मार्केट यहाँ ओपन हुआ, मैंने अभी मार्क करके लगाया था, तो इस हाई के ऊपर ये देखो ये कैंडल क्लोज हुआ, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट 5 मिनट का जो कैंडल है ये क्लोज हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा मॉड्यूल 1 होता है, मॉड्यूल 1 में क्या होता है, हम ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री करते हैं, तो ये जो है हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक है आपका, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट सेल कर सकते हो, या फिर मैंने क्या बोला, एफवीसी अगर आपको यहाँ पे कोई मिलती है, फेयर वैल्यू गैप, तो आप इस लेग में देखोगे एक एफवीसी आपको यहाँ पे मिलेगी, तो हम इस एफवीसी टैप होते ही यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। इसमें जो हमें स्टॉप लॉस रखते हैं, वो जो आपका रिसेंट हाई होता है उसका स्टॉप लॉस रखते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें, तो टारगेट हम कैसे प्लान करते हैं, जो भी हमारा सीआरटी कैंडल होता है, इसका 50% एरिया हमारा फर्स्ट टारगेट होता है। अगर मैं इस सीआरटी कैंडल का 50% एरिया ले रहा हूँ, ठीक है, ये 50% एरिया लेट सपोज हमने लिया। अब हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट टाइम फ्रेम में आप चेक करोगे कि आपको 50% टारगेट यहाँ पे हिट हो जाएगा। सेकंड टारगेट हमारा लो होता है, जो बॉडी तक होता है, यहाँ पे देखो, तो आपको ऑलमोस्ट सारे टारगेट यहाँ पे हिट होते हुए दिख जाएंगे। तो ये सीआरटी पहले कैंडल हमने फाइंड आउट किया, फिर हमने वहां पे देखा टर्टल बॉडी शूप, जो टीबीएस हमारा बना है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, ये हमारा टीबीएस बना है, टीएस टर्टल सूप बना है और टीबीएस का मतलब होता है इसके ऊपर प्रॉपर बॉडी क्लोज हुई है, ठीक है। आप देख रहे हो ये कैंडल, ये जो 5 मिनट की कैंडल है इसके ऊपर क्लोज हुई है। तो आई होप फर्स्ट एग्जांपल समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं डेली टाइम फ्रेम में ही आएंगे, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में आएंगे। आप यहाँ पे मार्क करोगे, जैसे ये वाला कैंडल हम ट्रेड कर चुके, अब हमें ये वाला कैंडल देखना है, क्यों, क्योंकि इसका हाई यहाँ पे था। मैंने आपको बताया था ये कैंडल को हम बताएंगे, ये कैंडल, फिर इसके बाद ये वाला कैंडल, ठीक है। तो अब आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इसके बाद वाला दिन हमें ट्रेड करना है, ये तो हमारा सीआरटी कैंडल है, ये वाला दिन ट्रेड करना है, तो हम 5 मिनट में आते हैं। 5 मिनट में हम यहाँ पे चार्ट को सेट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कोई टीबीएस टर्टल सूप बना है क्या। तो आप ये देखो, ये वाला डे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, जो आपके रिसेंट हाई एंड लो है आपको वहां देखना है, हाई है तो उसके ऊपर कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो आप ये देखो, जो आपका रिसेंट हाई है, क्या कैंडल क्लोज हुआ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हाँ इसके ऊपर तो कैंडल क्लोज है, बट ये दिन ओपन नहीं हुआ। आप ये देखो 9:15 वाला कैंडल, ये है 9:15 वाला कैंडल, कहाँ क्लोज हुआ, नीचे क्लोज हुआ। दैट मीन्स अब जो हमारा हाई क्रिएट हुआ है, वापस से मार्केट ने एक नया हाई बनाया। अब नया हाई बनाया तो यहाँ पे देखो आप, तो ये हाई बना है, ठीक है। अब जब भी इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, ठीक है, अब ये हाई था, इसके पहले क्या हुआ, ये विक बना, ठीक है। अगेन मार्केट ने एक पुल बैक क्रिएट किया, तो अब जो ये हाई है हमारा, ये हाई शिफ्ट हो गया वापस से यहाँ पे। तो जब तक हाई के ऊपर क्लोज नहीं मिलेगा, देखो ये कैंडल प्रॉपर क्लोज हो गई, यहाँ पे कोई पुल बैक बनाया मार्केट ने अगेन, तो ये देखो ये क्लोजिंग हुआ। तो क्लोजिंग पे मैंने क्या बोला, ये ऑर्डर ब्लॉक पे आप एंट्री को प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पे एंट्री कौन सी ऑर्डर ब्लॉक पे होगी, यहाँ पे ये आपका ऑर्डर ब्लॉक, जो ये वाली जो कैंडल है ग्रीन कैंडल, इसका लो। तो सेकंड कैंडल क्या हुई, यहाँ ओपन हुई, पहले कैंडल ऊपर गई, फिर उसके बाद नीचे आया, जैसी एंट्री टैप हुई, आप स्टॉप लॉस इसके ऊपर डाल सकते हो, एंट्री यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बोला आपको कि आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम इम्बैलेंस पे एंट्री बनाओगे। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखो, ये जूम करके, तो वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो सेकंड एंट्री आपकी यहाँ बन जाती है, ठीक है। इसमें हम टारगेट लेते हैं अगर, तो आप इस वाले दिन का जो प्रीवियस दिन है इसका 50% भी लेते हो, इनफैक्ट आपको सारे टारगेट भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे 50% ही लो। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और डेली टाइम फ्रेम में पहले चेक करता हूँ क्या 50% एरिया कौन सा है इसका, तो पहले ये जो सीआरटी कैंडल है, ये सीआरटी कैंडल है, आप देखो सारे टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं हमारे, ठीक है। हमने इस दिन ट्रेड किया था इस दिन, और एक ट्रेड सारे, मतलब जो लो है आपका सीआरटी लो 50% और लो, तो दूसरा टारगेट आपका लो होता है, ठीक है। तो आपको सारे टारगेट यहाँ पे मिल जाएंगे, मैं यहाँ पे दिखा भी देता हूँ आपको, ठीक है। तो आपका एंट्री बनता है इस जगह पे, ठीक है, पहला एंट्री आपका यहाँ बनता है, और इसमें जो स्टॉप लॉस रखते हैं वो हम जो आपका हाई है वहां पे रखेंगे, और ये टारगेट आपके आ जाएंगे। फिर दूसरा एंट्री आपका बनता है इस वॉल्यूम इम्बैलेंस, जो मैंने आपको अभी दिखाया था। आप यहाँ पे देखोगे जूम करके, तो आपको एक वॉल्यूम इम्बैलेंस दिखेगा, आप वॉल्यूम इम्बैलेंस पे एंट्री बनाते और हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखते इसी हाई का, और यहाँ पे दूसरा एंट्री भी प्लान कर सकते थे। यहाँ पे था आपका, सॉरी, यहाँ पे आप एंट्री बनाते, ठीक है, इसके हाई का स्टॉप लॉस रखते, और दो,
तो इस ट्रेड में आपकी 2 एंट्री हो जाती है। तो आपको ऐसे बहुत सारे मिलेगा यहाँ पे कि आपको मल्टीपल एंट्री हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी ये सेकंड टाइम टैप हुआ आप एंट्री बना सकते हो। तो आई होप ये दूसरा एग्जांपल भी आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अगेन डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम में अगेन हम मार्किंग करते हैं कि हमारा जो CRT कैंडल बना था वो कौन सा था। तो आप यहाँ पे देखो ये रिसेंट लो था, लो ब्रेक हुआ था, इसने कैंडल ब्रेक किया। यहाँ पे हमें क्लोजिंग जरूरी नहीं है। जब भी आप CRT कैंडल फाइंड आउट करो तो CRT कैंडल में क्लोजिंग जरूरी नहीं है, बट जो आपका एंट्री क्राइटेरिया है, जो हम टर्टल बॉडी सूप, जो टर्टल सूप लेते हैं उसमें हमें TVS जरूरी है, टर्टल बॉडी होना चाहिए, मतलब बॉडी क्लोजिंग होना चाहिए। तो अब हम इस दिन को ट्रेड करते हैं। तो इस दिन को हम ट्रेड कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखो कि कोई भी रेंज ब्रेक नहीं हो रही है, मतलब ना तो लो ब्रेक हो रहा है ना ही हाई ब्रेक हो रहा है। अब आप ये देखो इस दिन हमारा लो ब्रेक हुआ, तो अब आप बोलोगे ये ऐसे कैसे हम माने, जब तक आपका ये CRT का लो हाई ब्रेक नहीं होगा ना तब तक आप ट्रेड नहीं लोगे, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल दिया, ठीक है। अब आपके टारगेट जो होंगे वो क्या होंगे, आप देखो इसमें 50% भी आया होगा और फाइनल टारगेट ये भी आया। तो हम यहाँ तक के टारगेट रखेंगे, इस दिन हम एंट्री को प्लान करेंगे। तो अगेन हम आते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में और चेक करते हैं कि एंट्री मॉड्यूल बना है। तो पहले हमें चेक करना होता है एंट्री मॉड्यूल, एंट्री मॉड्यूल बनेगा तो ही हम प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसमें आपको बहुत सी सारी चीजें, एक और एडवांस चीज आपको सीखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। अब क्या देखना है हमें, लो ब्रेक हुआ तो हमें क्या देखना है, कॉल साइड में, दैट मीन्स किसी लो के नीचे कैंडल क्लोज हो जाए। अब आप बोलोगे ये तो देखो क्लोज हुआ, यहाँ एंट्री बनी होगी, तो आपका तो फिर स्टॉप लॉस लग जाता अगर आप यहाँ एंट्री बनाते, तो अगेन नीचे आए मार्केट। तो जब भी मार्केट आपका गैप डाउन ओपन होता है या गैप अप ओपन होता है, तो इसके बीच में ये जो फर्स्ट कैंडल है इसके बीच में जो भी रेंज बनती है ना वो इनसाइड कैंडल होती है। दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर आपका होता है, दैट मीन्स जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो इस अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जब आपका ये रेंज बना, ठीक है, आप ये देखो ये पूरा क्या है, स्ट्रक्चर बना हमारा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका रेंज है ये पूरा, ये क्या कौन सा रेंज है आपका, इंटरनल है आपका, इसी लेग में पूरा ये पूरा ट्रेवल कर रहा है। दैट मीन्स ये इनसाइड इनसाइड रेंज है इस कैंडल की। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा कैंडल इसमें है, तो एक आपका इनसाइड कैंडल बना, ठीक है। और अगर हम एंट्री मॉड्यूल की बात करें तो एंट्री मॉड्यूल अगर आप यहाँ पर लगाओगे, लेट सपोज, चलो मैं लेके चलता हूँ कि आपने यहाँ एंट्री बनाई है, ठीक है। तो मैंने बोला जो एंट्री यहाँ पे हुआ है ब्रेक, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एंट्री को प्लान करोगे इस हाई। तो ये एंट्री अभी एक्टिव नहीं हुई है। अब आप देख रहे हो मार्केट ने अगेन नया लो क्रिएट किया, ठीक है, अगेन नया लो क्रिएट किया और इसके डाउन साइड में अगेन एक स्विंग बनाया। ये देखो अभी भी क्लोजिंग नहीं आई, स्विंग बनाया, तो वापस से ये देखो आपने यहाँ पे कैंडल क्लोज मिल गई है, ठीक है। तो प्रॉपर एंट्री हमारी ये होती है जब भी ये गैप डाउन वाला सिनेरियो आता है, तो इसको हम एक एज अ सिंगल लेग लेते हैं और ये आपकी सारी इनसाइड रेंज होती है। ये पूरा एक ही रेंज होती है, ये जो पूरा रेंज है आपका एक ही रेंज है। फिर उसके बाद ये डाउन साइड में आया। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर देखोगे तो स्ट्रक्चर हमारा ऐसा ही है, ये है पूरा स्ट्रक्चर। फिर वापस से हाई बना के लो बनाया है। आपको दिख रहा था, जो मैंने पहले दिखाया वो दिख रहा था कि ऐसा बन रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर है आपका। जब आप इसको साइड में रखोगे तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा, ठीक है। तो जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो याद रखना है, ठीक है। अगर आप बाय चांस मिस्टेक भी करते हो तो मैंने बताया आपको कि एंट्री आपकी इसके ऊपर ही होगी, तो एंट्री एक्टिव नहीं हुई। अब आप यहाँ पे देखो जैसे ही यहाँ पे टर्टल बॉडी शू बना, आप ये देखो FVG आया, फेयर वैल्यू गैप आया, ये आपका फेयर वैल्यू गैप हो जाता है। आप इस टैप पे एंट्री बनाते हो, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हो, ठीक है। तो आप ये देखो कितने अच्छे टारगेट मिलते हैं। देखो आपने एंट्री बॉटम पे हुआ, देख रहे हो आप, आपका एंट्री यहाँ हुआ, स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा आता है। अब आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड देखना, बस आप इसमें रिस्क रिवॉर्ड चेक करो, 1:16 के रिस्क रिवॉर्ड आते हैं जो कि सारे टारगेट हिट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप एज अ स्विंग इंट्राडे दोनों प्लान कर सकते हो। जब भी आपका एंट्री क्राइटेरिया बने तो जनरली जो हम टर्टल सूप यूज करते हैं वो रिवर्सल के लिए यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पे कितने अच्छे टारगेट और रिस्क रिवॉर्ड के साथ हमें ये सेटअप मिला है। तो ऐसी नेक्स्ट वीडियो में आपको साथ लेकर आऊंगा एक कोई नया टॉपिक। तो जो लोग भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और जो आज मैंने आपको वीडियो बनाया है बहुत ही ज़्यादा आपके लिए
हेल्पफुल होगा। आप डेली इसमें इंट्राडे में भी अगर सेटअप बनना है तो ट्रेड कर सकते हो, रिवर्सल टर्टल सूप को यूज कर सकते हो, स्विंग में तो बहुत अच्छे से काम करता है। सीआरटी कैंडल, और जब हम सीआरटी कैंडल फाइंड आउट करते हैं और उसको जब टर्टल सूप से मर्ज कर देते हैं तो वहां पे आपको मोर जो ट्रेड होता है उसमें कॉन्फिडेंस आता है, आप उसको इजिली होल्ड कर पाते हो। ठीक है, तो नया वीडियो हम यहाँ पे अगेन कोई नया टॉपिक होगा मैं जरूर आपके लिए पोस्ट करूंगा। अगर आपके इसमें अच्छे कमेंट्स आते हैं, आप ये अगर चाह रहे हैं कि मैं एक नया वीडियो बनाऊं अच्छे इन्हीं टॉपिक्स पे, तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा इंडियन मार्केट के लिए। और डेली एनालिसिस और रिव्यू भी मैं आपको यहाँ पे पोस्ट करूँगा। अभी मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मेरे को थोड़ा पर्सनल काम था इसलिए, लेकिन कंटिन्यू आपको मार्केट का जो रिव्यू है वो आईसीटी एसएमसी के कंसेप्ट के बेसिस पे मैं पूरा यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो आप चैनल्स में बने रहें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें। थैंक यू गाइस, राधे राधे।